नमस्कार। श्री मल्लिकार्जुन और श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अस्मिता मूलक विमर्श इस विषय की पढ़ाई हम कर रहे हैं, जिसमें हमने स्त्री विमर्श की अवधारणा और उसका स्वरूप हम देख चुके हैं। स्त्री विमर्श में अनेक साहित्यकारों ने इस विषय को स्थान दिया। इसी प्रकार मैत्रेयी पुष्पा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने स्त्री विमर्श पर अपने साहित्य में चर्चा की है, जिन्हें हम स्त्री साहित्यकार के रूप में भी जानते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक की महत्वपूर्ण रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा ने हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 20वीं सदी का अंतिम दशक सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक दृष्टि से बदलाव की चरम सीमा का कालखंड है। 20वीं सदी महिला जागरण की सदी है। इस काल में महिलाओं ने संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उनका नया रूप सामने आया। मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य में नारी के विभिन्न रूप उभर कर सामने आए। तो इन्हीं मैत्रेयी पुष्पा का जन्म सिकुरी गांव के परिवार में 30 नवंबर 1984 में हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी खेती इस परिवार का मुख्य व्यवसाय था। मैत्रेयी पुष्पा के पिता का नाम हीरालाल और मां का नाम कस्तूरी था। मैत्रेयी पुष्पा की मां बहुत साहसी थी। जब मैत्रेयी 18 महीने की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हुई, जिसके बाद इनकी मां ने ही इनकी परवरिश की। इनकी मां कर्मठ और इरादों की मजबूत महिला थी, जिनका प्रभाव मैत्रेयी पुष्पा पर पड़ा। मैत्रेयी पुष्पा की मां उनकी प्रेरणा स्रोत है। इनकी मां ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। उस युग में अंग्रेजी की गुलामी में किसान जी रहा था। जमींदार प्रथा, अन्याय, अत्याचार से जनता पीड़ित थी। स्त्रियों को उस समय गाय की तरह समझा जाता था, जो एक खूंटे से बंधे अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचारों को सहती थी। इस संघर्षमय परिस्थिति में स्त्री समस्या को वाणी देने का प्रयास मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी रचनाओं में किया है। मैत्रेयी पुष्पा का रचना संसार कुछ इस प्रकार है। उनकी कहानी संग्रह है चिहनार, ललमिया, गोमा हस्ती है, प्यारी का सपना, तुम किसकी हो बिन्नी, पगला गई है भागवती, बोझ, सिस्टर, अब फूल नहीं खिलते, शाह आदि। इनके उपन्यास हैं चाक, अलमा कबूतर, इदन्नमम, बेतवा बहती रही, जुलानट, विजन, अगनपाखी आदि। इसी प्रकार इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा आदि। इनकी आत्मकथा जो इन्होंने अपनी माता के ऊपर लिखी गई, इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया आदि। ये आत्मकथाएं इन्होंने लिखी है। नाटक मंदाक्रांत और इसी प्रकार कविता संग्रह भी इनके हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने साहित्य में निजी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझती नारी के विविध रूप उभर कर सामने आए हैं। लेखिका ने अपने साहित्य में बहुत बारीकी से स्त्री विमर्श के एक एक पहलू को प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी नारी को अनेक रूपों में अपने साहित्य के द्वारा पाठकों के सामने रखने की कोशिश की। मैत्रेयी पुष्पा ने एक साहसी नारी की रचना की है। लेखिका ने अपने साहित्य में बहुत बारीकी से
स्त्री विमर्श के एक एक पहलू को प्रस्तुत करती है। जिस प्रसंग को परंपरागत समाज पर्दे में छिपा कर रखता है, उस प्रसंग को मैत्रेयी जी वास्तविक ढंग से प्रस्तुत करने में नहीं हिचकिचाती, जिसका उदाहरण इनकी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे में मैत्रेयी जी ने जो अपने विवाहिक जीवन का संदर्भ दिया है, इसमें देखने मिलता है। बात मैत्रेयी जी के सुहाग राग की है, जिसे स्त्री पुरुष जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विवाह के बाद पति के साथ मिलन के लिए आतुर नवविवाहित मैत्रेयी जब पति को संकोच तथा भय से पसीना पसीना होते देखती है, तो वह स्वयं ही पहल करके उनके साथ प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करती है। पर उसका यह बर्ताव उसके पति के नजरों में उसे गिरा देता है। पुरुष की कल्पना में अपनी नवविवाहित पत्नी का रूप संकोचशील, डरी सहमी, नजरें झुकाए, एक कोने में खड़ी, इस प्रकार का होता है, जिसको मैत्रेयी ने अपने खुलेपन के व्यवहार से तोड़ने का साहस किया। तो पति का पौरुष तिलमिला उठा। यहाँ पर हम कहें तो मैत्रेयी पुष्पा ने एक बोल्ड महिला की रचना की है, जो हम देख सकते हैं। इनकी नारी हमेशा आत्मनिर्भर रही है। यह देखा जाता है कि परिवार और समाज द्वारा स्त्रियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का निरंतर दमन होता है, परंतु मैत्रेयी जी ने झूला नट की नायिका शीलो को हमेशा अपनी इच्छाओं मनोभावों का अनुसरण करते हुए दिखाया है, और उसने कभी अपनी मन की किसी भावना को कुचला नहीं। पति सुमेर द्वारा त्याग करने पर भी अपना जीवन समाप्त करने का विचार उसके मन में नहीं आया। वह जिंदगी को सकारात्मक ढंग से जीने में विश्वास रखती है। भारतीय समाज में नारी केवल उनके संबंधों से ही पहचानी जाती है, अर्थात किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन, इसी नामों से एक औरत को पहचाना जाता है। उसका व्यक्तित्व होना कोई महत्व नहीं रखता। शीलो के साहस एवं आत्मविश्वास के साथ यह समझाने का प्रयास किया है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए। केवल स्त्री ही रिश्तों की अहमियत को समझे, यह संभव नहीं। इनकी स्त्री आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विद्रोही भी है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने साहित्य में नारी के अलग अलग रूप को प्रस्तुत कर भारतीय समाज में नारी के जिस पारंपरिक रूप की अवधारणा बनी हुई है, उससे अत्यंत अलग है। जो परंपराएं नारी पर अन्याय अत्याचार करती है, उसके विरोध में स्त्री पात्र कहानी में संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इनकी कहानियां जैसे फैसला, सेन, खोज आदि कहानियों में उन्होंने नारी की बदलती मानसिकता को दिखाया है। मैत्रेयी पुष्पा चाहती है कि नारी में जितनी दया, ममता, करुणा और सहन शक्ति है, अवसर आने पर कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए वह उतनी कठोर और विद्रोही बन सकती है। इनकी नारी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मैत्रेयी पुष्पा के चाहे उपन्यास हो, कहानी हो या निबंध हो, इन्होंने अपने साहित्य में सदियों से सताई गई स्त्रियों के दर्द का बयान और उसमें विद्रोह तत्वों की खोज करना ही अपना महत्वपूर्ण मकसद समझा। इदन्नमम उपन्यास की नायिका मंदाकिनी केवल निजी स्तर पर ही संघर्ष नहीं करती, बल्कि मजदूरों के हक के लिए भी बड़े आत्मविश्वास के साथ गांव के कुछ लोगों के सहयोग से ठेकेदारों के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई का अभियान छेड़ती है। तो अगनपाखी उपन्यास की नायिका भुवन का चरित्र एक ऐसी साहसी, निडर, बेखौफ, स्वाभिमानी, अन्याय का प्रतिकार करने वाली दृढ़ निश्चयी स्त्री का चरित्र है, जो किसी भी
कीमत पर पुरुष सत्ता के सामने झुकना स्वीकार नहीं करती। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास में नारी स्वतंत्रता एवं नारी जागरण की स्थिति अपने चरम पर चित्रित हुई है। आज नारी अपनी कठिन स्थितियों से जूझते हुए भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रही है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास में स्त्री शोषण भी दिखाया हुआ है, जहां पर हम स्त्री के साथ हो रहे शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण भी देख सकते हैं, जहां पर एक पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि इनके कस्तूरी कुंडल बसे इस उपन्यास, इस आत्मकथा में, जहां पर पत्नी खुद पहल कर रही है अपने पति के साथ संबंध बनाने की, प्रेम संबंध बनाने के, तो वो पति उसको चरित्रहीन होने का चरित्रहीन है इस प्रकार से उसे देखता है, जहाँ पर एक प्रकार से उस स्त्री का मानसिक शोषण हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्रियां हमेशा से स्वयं सिद्ध नायिकाएं रही हैं। वह चाहे मंदाकिनी हो, सारंग हो, शीलो या फिर अलमा या कोई और। इनके साहित्य ने हमेशा ही स्त्री को महत्व दिया है, स्त्रियों को ही एक ऊंचा दर्जा दिया है। वैसे स्त्रियां अपने बल पर अपना जीवन चुनने वाली, रचने वाली, अपने दम पर समाज की दशा दिशा मोड़ने का दम रखने वाली सबल स्त्रियों का चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में किया है। आशा करती हूँ कि मैत्रेयी पुष्पा के साहित्य में स्त्री विमर्श किस प्रकार से हो रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। आप अगर चाहे तो आत्मकथा जो इन्होंने लिखी है कस्तूरी कुंडल बसे, ये आप पढ़ सकते हैं, और जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी स्त्री विमर्श पर। और अनेक उपन्यास जो मैंने दिए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।